नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र चुनाव आपने देखे। चुनाव से पहले जनता का मिजाज भी आपने देखा और चुनाव के नतीजे भी देखे। महाराष्ट्र के साथ एक छोटा राज्य झारखंड बीजेपी हार गई, लेकिन महाराष्ट्र में रिकॉर्ड नंबर के साथ सत्ता में उनकी वापसी हो गई। इससे पहले हरियाणा चुनाव में भी वही सब आपने देखा और परखा। हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर का छोटा चुनाव बीजेपी फिर हार गई, लेकिन हरियाणा में रिकॉर्ड तीसरी बार लगातार सत्ता में आ गई। बीजेपी का यह ट्रेंड अब कांग्रेस को समझ आ गया है और इस ट्रेंड को कांग्रेस ने खुलकर जनता को बताया भी है। अब चुनावी कुरुक्षेत्र सजने जा रहा है इंद्रप्रस्थ में, यानी देश के दिल दिल्ली में। यहां बीजेपी 30 साल से सत्ता में नहीं है। 30 इयर्स यानी 3 दशक हो गए सत्ता से बाहर है। 11 साल से लगातार प्रधानमंत्री बनने और इसी दिल्ली में बैठने वाले नरेंद्र मोदी और उनके चुनाव जीतने वाले चाणक्य अमित शाह को यह बात किस कदर सालती होगी, यह बात हर कोई समझ सकता है। लेकिन दिल्ली में मोदी का मुकाबला कांग्रेस या राहुल गांधी से नहीं, आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल से है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की वजह से ही मोदी और शाह की सबसे बड़ी परेशानी बन गया है दिल्ली का चुनाव, जिसकी घंटी बस बजने ही वाली है। दिल्ली की मौजूदा विधानसभा का टाइम फरवरी 2025 तक है। इस लिहाज से दिसंबर के आखिरी या फिर नए साल के आगाज के साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा, जैसा पैटर्न मैंने आपको बताया है और जिसका आरोप कांग्रेस मोदी और शाह पर लगाती है। उसके मुताबिक दिल्ली के साथ क्या कोई छोटा राज्य और जोड़कर सीट में चुनाव कराया जाएगा। वैसा ऐसा कोई राज्य तो इस चुनाव की रेस में है ही नहीं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश बाबू जब से इंडिया गठबंधन छोड़कर एक बार फिर एनडीए में शामिल हुए हैं, तब से बिहार में चुनाव वो करवाना चाहते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव निकल गया, हरियाणा जम्मू कश्मीर वाला सेट भी निकल गया, महाराष्ट्र झारखंड वाला सेट भी अभी निकल गया। तो क्या बिहार का सेट दिल्ली के साथ बनाया जा सकता है? लेकिन इसमें तो अगर बीजेपी पर लगने वाले आरोप के मुताबिक ट्रेंड और पैटर्न को देखा जाए तो बड़ा राज्य बिहार हो जाएगा और दिल्ली फिर हाथ से फिसल जाएगी। तो क्या इस बार केवल दिल्ली पर ही बीजेपी का फोकस है? अब की बार बीजेपी दिल्ली के लिए तैयार। वैसे आम आदमी पार्टी और उसकी मुख्यमंत्री जो गंभीर आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर केंद्र सरकार के नाम पर लगा रही हैं, उसके मुताबिक तो यही लगता है कि इस बार दिल्ली से अकेले ही निपटने की तैयारी मोदी और शाह ने करनी शुरू कर दी है और इस बार दिल्ली फतह के लिए भी कमर कस ली है। सामने चूंकि केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी है, इसीलिए तैयारी बाकी राज्यों से ज्यादा तगड़ी करने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुत्व के जिन मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ती है वो बाबुओं और परदेशियों से भरी नौकरी पेशा दिल्ली में ज्यादा चल नहीं पाएंगी। और जिन आम आदमी के मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल चुनाव मैदान में उतरते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, वो मुद्दे दिल्ली की गरीब बस्तियों झुग्गी झोपड़ी तक जाती है। बीजेपी आज भी किसी छोटी सी बात पर भी हंगामा और प्रदर्शन के जरिए माहौल बनाने में उस्ताद है। तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल तो निकले ही आंदोलन से हैं। अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री रहते हुए भी सर्दी की रात में खुले आसमान के नीचे सारी रात धरना देने वालों में से हैं। देखा होगा उनको पहले, जब उन्हें कथित शराब घोटाले में जेल भेजा गया तो भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। यह भी उनका मोदी और शाह की सत्ता के खिलाफ एक तरह का आंदोलन ही मान लीजिए। और जेल से बाहर आते ही इस्तीफा देकर आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया और खुद निकल पड़े दिल्ली के गली कूचों में चुनाव प्रचार के लिए। केजरीवाल की चुनावी रणनीति बाकी हर पार्टी, हर नेता से अलग है। उसी के दम पर लगातार तीन बार से केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज हैं
वो भी जबरदस्त जीत के साथ। 70 में से 67 सीट जीतकर 67 सीट्स। मोदी और शाह चाहकर भी ऑपरेशन लोटस यहां नहीं चला सकते। हालांकि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी और शाह मतलब मोदी, बीजेपी मतलब मोदी और शाह ने एक नहीं कई बार ऐसा करने की कोशिश की। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और खुद केजरीवाल, इन सबको जेल भिजवाने का मकसद केजरीवाल सरकार गिराना ही था। लेकिन अब जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है वो बेहद हैरान करने वाला है। गंभीर और खुल्लम खुल्ला आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप उन आरोपों से पहले की कड़ी ही है जिन आरोपों से मोदी और शाह हर चुनाव के बाद घिरते रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद से ही घिरे हैं। वोटिंग और काउंटिंग में मशीनों के जरिए गड़बड़ी के आरोप, महाराष्ट्र के बेहद चौंकाने वाले नतीजे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो सीधे मशीन हटाकर वापस बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर चुके हैं। राहुल गांधी से इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा की एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की बात भी कह चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा जैसे राहुल गांधी ने किया था उसी तरीके से इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की बात वो कह रहे हैं। शायद जल्द ही वोटिंग मशीन में गड़बड़ियों के खिलाफ राहुल गांधी का कोई बड़ा अभियान शुरू भी हो सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो चुनाव के से पहले की प्रक्रिया को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और निशाने पर केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं दोस्तों। आतिशी का कहना है कि दिल्ली के वोटर्स के लिए वोट बैंक काटने के लिए केंद्र सरकार पूरी प्लानिंग के साथ काम शुरू कर चुकी है। 28 अक्टूबर को दिल्ली में हुए ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर आतिशी इसी साजिश का हिस्सा मानती हैं। 28 अक्टूबर को उपराज्यपाल ने 29 एसडीएम और एडीएम के ट्रांसफर के आदेश जारी किए थे। आमतौर पर सरकारें चुनाव से पहले ऐसा करती भी हैं। चुनाव जीतने के गुणागणित के हिसाब से ब्यूरोक्रेसी में चुनाव से पहले ऐसी ट्रांसफर पोस्टिंग हर राज्य में होती है। लेकिन दिल्ली में सरकार का मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं, मोदी जी के प्रतिनिधि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब होता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी केंद्र सरकार ने कानून बनाकर एलजी को सत्ताधीश बनाए रखा और दिल्ली की पूरी अफसरशाही को एलजी ही कंट्रोल करते हैं। यानी वाया एलजी केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री आतिशी का आरोप है कि यह केंद्र सरकार की साजिश का पहला स्टेप था। उन सभी एसडीएम और एडीएम को आदेश दिया गया है कि वो अपने अपने इलाके में आम आदमी पार्टी के वोटर्स के वोट वोटिंग लिस्ट से हटवा दें उसको। आतिशी तो यहां तक कहती हैं कि वोटर लिस्ट को लेकर काम करने वाले कई बूथ लेवल ऑफिसर्स ने उन्हें यह जानकारी दी है और उन्हें बताया है कि उन पर वोट काटने का भारी दबाव बनाया जा रहा है। बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ का काम आमतौर पर आशा बहन, आंगनबाड़ी से जुड़ी महिलाएं, सरकारी स्कूल टीचर्स, स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाली एएनएम वगैरह होती हैं। यह समझना भी मुश्किल नहीं है दोस्तों कि अगर मुख्यमंत्री के आरोप सही हैं तो नौकरी बचाने और परिवार पालने के लिए इन जूनियर लेवल के कर्मचारियों के सामने दबाव बनाना मजबूरी भी हो सकता है। लेकिन जूनियर ही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का आरोप सीनियर ऑफिसर्स पर भी है। उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि डीएम ने हर विधानसभा में एक लिस्ट अपने जूनियर्स को थमाई है जिसमें 20,000 वोट काटने को कहा है, 20,000 वोट। एक डीएम ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिनके अंडर 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में एक एईआरओ होता है, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, और उनके नीचे हर बूथ पर एक बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं। इस डीएम ने अपने हर एईआरओ को उनकी विधानसभा क्षेत्रों के 20,000 वोटों की लिस्ट दी है
वो वोट काटने के लिए। उनका आरोप है कि ऐसे निर्देश बाकायदा एसडीएम ऑफिस में बुलाकर एईआरओ और बीएलओ को दिए गए। इसके लिए केंद्र सरकार ने बीजेपी और दूसरी पार्टियों से वोटर लिस्ट अरेंज कर अधिकारियों को भेजी है। वोट काटने के साथ ही आतिशी का आरोप है कि नए कोई भी वोट ना बनाने का सख्त फरमान अफसरों को दिया गया है, मतलब नया वोट कोई ना बनाए। आमतौर पर चुनाव से ऐन पहले वोटर लिस्ट में सुधार और नए वोटर्स की एंट्री की जाती है। ऐसे में मुख्यमंत्री आतिशी और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के ये आरोप बहुत गंभीर है और पब्लिकली भी लगाए गए हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। इस पर एलजी की ओर से कोई ठोस जवाब या जांच की उम्मीद की जानी चाहिए और चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को भी हरकत में आना चाहिए। लेकिन सारा राजनीतिक फसाद ही पूरे देश में इस वक्त सत्ता के दुरुपयोग और चुनाव आयोग पर गैर भरोसे को लेकर चल रहा है। ऐसे में उम्मीद कितनी अमल में आएगी और मुख्यमंत्री के आरोपों की कोई जांच होती भी है तो उसका नतीजा क्या होगा, ये कहना मुश्किल है। वैसे समझना मुश्किल भी नहीं है। इसीलिए इन आरोपों के साथ ही सबूत जुटाने का आम आदमी पार्टी का तरीका भी आतिशी ने बताया। आतिशी ने सभी अफसरों से कहा है कि जिन मीटिंगों में या फोन पर वोट काटने या नए वोट ना बनाने की बात की जाए उसे फौरन मोबाइल पर रिकॉर्ड कर ले और सीधे मुख्यमंत्री को भेज दें। उन रिकॉर्डिंग के आधार पर दबाव बनाने वाले अफसरों पर आम आदमी पार्टी सरकार कार्रवाई करेगी। अब आरोप सही भी हो, रिकॉर्डिंग भी मिल जाए, उसके बाद भी क्या दिल्ली सरकार के पास इतनी ताकत है कि वो एक्शन ले सके? यह भी एक सवाल है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में उस आवाज को साबित करना अपने आप में बीरबल की खिचड़ी जितना टाइम टेकिंग लगता है। एआई गड़बड़ घोटाले कर सकता है तो बचाव का जरिया भी एआई बन सकता है। कुल मिलाकर आतिशी के आरोप अगर सच पाए भी जाते हैं तो कम से कम चुनाव संपन्न होने से पहले तो कुछ हासिल होना मुश्किल ही है। इसलिए वोटर लिस्ट और इस पूरे सिस्टम की कड़ी निगरानी ही इसका इलाज समझ आता है। सब जानते भी हैं प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर। दिल्ली की आम आदमी पार्टी अपने प्रचार के साथ बीजेपी और केंद्र सरकार यानी एलजी के कामों पर भी नजर रखना चाहती है। अपने वोट बैंक को कटने से बचाने के साथ ही सिंध लगाने की कोशिशें भी नाकाम करने में जुटी हुई है। अभी 2 दिन पहले ही संविधान दिवस के मौके पर बीजेपी ने झुग्गी बस्तियों में जाने की योजना बनाई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बड़ी चालाकी से बीजेपी की योजना को नाकाम कर दिया। कैसे नाकाम किया उसका जरा अंश बताता हूं आपको। बीजेपी ने संविधान दिवस के मौके पर प्लानिंग की थी, रणनीति बनाई थी। बीजेपी ने रणनीति यह बनाई थी कि संविधान दिवस के मौके पर दिल्ली के सांसद, विधायक और कई बड़े नेता झुग्गी बस्तियों में जाकर वहां स्टे करेंगे, रुकेंगे, सारी रात रुकेंगे। ऐसी रणनीति बीजेपी ने बनाई थी, लेकिन हुआ क्या, आम आदमी पार्टी ने पानी फेर दिया उनकी रणनीति पर। सबसे पहले सौरभ भारद्वाज सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और बता दिया कि बीजेपी ने ये रणनीति बनाई है कि झुग्गी बस्तियों में जाएंगे, जबकि वो आरोप भी लगा रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी ने ही झुग्गी बस्तियों को उखाड़ा, उजाड़ा और अब उस पर सियासत कर रही है बीजेपी। ये आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, सौरभ भारद्वाज आरोप लगा रहे हैं। अब सौरभ भारद्वाज जब ये बोल दिए, उसके बाद देर शाम ऐसी तस्वीर सामने आई कि मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज दोनों मलिन बस्तियों में जा गए, मतलब दोनों झुग्गी झोपड़ी में गए और वहां के लोगों से बातचीत की। बीजेपी की रणनीति पहले ही धराशायी हो गई। अब बीजेपी क्या करे, तो बीजेपी ने अटैक करना शुरू कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सियासत कर रही है। यही सियासत है दोस्तों। चुनाव का औपचारिक ऐलान तो अभी दूर है, लेकिन सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। इंद्रप्रस्थ के इस रण में कांग्रेस बहुत कमजोर और पीछे नजर आती है। अरविंद केजरीवाल इंडिया ब्लॉक का तो हिस्सा ही है, लेकिन दिल्ली में वो राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाएंगे, इसकी उम्मीद ना के बराबर है।
केजरीवाल और राहुल गांधी की दिल्ली को लेकर क्या रणनीति हो सकती है, इस पर मैं जल्द ही एक वीडियो आप तक लेकर आऊंगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर दें। साथ ही अपने साथियों को ये वीडियो शेयर भी करें और अगर अभी तक आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।